रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा और आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक पोर्शन का सबसे मुश्किल समझा जाने वाला चैप्टर। बच्चों, ये जो आज का लेक्चर है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमने आज के लेक्चर में सीखना क्या है। मेरे ख्याल में इस लेक्चर का जो क्रक्स है, मींस कि इस पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है वो ये लेक्चर है कि आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाए, उनका इंट्रोडक्शन कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इल्म हो जाए और फिर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज या टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। और उसके बाद आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। अगर इन चीजों का किसी भी बंदे को पता चल जाए स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर की ऐसे समझ लें कि की पॉइंट्स उसके जो है वो पास आ गए, उसकी पॉकेट में आ गए। मींस कि वो इजीली बाकी का चैप्टर जो है वो कहीं भी बैठ के कहीं से भी तैयार कर सकता है। तो शुरू करते हैं हम आज के चैप्टर को वन बाय वन। सबसे पहले हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि उसने डेफिनेशन दी है, अगर आप लोग बुक में देखें तो वो कहता है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स मे बी डिफाइंड एज का मतलब है दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मे बी डिफाइंड एज ऐसे डिफाइन किए जा सकते हैं दैट द एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज या हैविंग पार्शियली फिल्ड डी आर एफ सबशेल्स having partially filled D or F subshells are called transition elements। मींस के ये हमारे पास उसने एक डेफिनेशन दे दी है कि इनको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके पार्शियली फिल्ड D सबशेल हो और पार्शियली फिल्ड F सबशेल हो तो उनको हम क्या बोलते हैं जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज मैनी ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो डिविएट करते हैं फ्रॉम दिस बिहेवियर। उनके पास पार्शियली फिल्ड डी या एफ सबशेल नहीं होता लेकिन उसके बावजूद भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वो शुमार होते हैं। तो इसकी हमारे पास जो है वो एक मेन डेफिनेशन है, वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट हम किसे बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो कंपोनेंट्स ने रिएक्ट किया है ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट्स ने, ओके। अब ये दो रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलके बनाने लगे हैं C प्लस D, ओके। तो ये जो इनकी रिएक्टिंग स्टेट्स होती हैं, रिएक्टिंग स्टेट्स मींस कि जिस स्टेट पे रिएक्टेंट्स टूट रहे हैं और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, या इन बिटवीन स्टेट। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। हम ऑर्गेनिक में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, या इसको हम बोलते हैं इन बिटवीन स्टेट। अब इन बिटवीन स्टेट क्या होती है कि जब जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स नहीं रहते और वो अभी प्रोडक्ट भी नहीं बने, क्योंकि अगर तो वो प्रोडक्ट बन जाए तो फिर वो ट्रांजिशन तो ना हुए, वो तो प्रोडक्ट हो गए। लेकिन ये उस स्टेट को बोलते हैं जिस स्टेट को ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट भी बोला जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, इन बिटवीन स्टेट। तो इनको जो ट्रांजिशन नाम दिया गया है वो बच्चों इनके आप ये कह सकते हैं कि मोहल्ले वकू की वजह से। अब मोहल्ले वकू क्या होता है कि उनका अगर हम लॉन्गिट्यूड देखें, लैटिट्यूड देखें, उनका हम देखें जो है एरिया, उनका एनवायरनमेंट देखें, तो उस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में ये वाली डेफिनेशन जो है वो ज्यादा बेटर फिट करती है। वो कैसे, वो कहते हैं जी द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, मींस के एलिमेंट्स प्रेजेंट बिटवीन, ट्रांजिशन बिटवीन द S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स because they have the properties between the metallic S orbitals, S block elements and non-metallic P block elements. That is why they are called as transition elements. तो हमारे पास सबसे पहले इनकी डेफिनेशन जो है या इंट्रो जो है वो क्लियर हो गया कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास हैं कौन कौन से। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल का एक ग्रुप जो है वो यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास है ये फर्स्ट ए ग्रुप, ओके। फर्स्ट ए ग्रुप को आप लोग सब अच्छी तरह से जानते होंगे, हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम,
एंड फ्रांसियम। ओके, उसके बाद हमारे पास शुरू होता है सेकंड ए ग्रुप। अब सेकंड ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हमारे पास बेरिलियम है, हमारे पास मैग्नीशियम है, हमारे पास कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, हमारे पास बेरियम है और हमारे पास रेडियम है। ओके बच्चों, तो आपके पास जो एलिमेंट्स ये वाले एस ब्लॉक हैं, जो कि फर्स्ट ए और सेकंड ए वाले एलिमेंट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब हमारे पास कैल्शियम के बाद फिर से एक नई क्लास बी सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स जो हैं वो जाहिर होते हैं। बी सब ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो जाहिर होते हैं कैल्शियम के बाद। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक के नाम से। ठीक है, उनको भी हम देख लेते हैं जी कि ये हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो पहले हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा जो है वो स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, हमें इनकी डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। हो जाएगी। अब हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में थर्ड ए जो है वो ड्रॉ कर लिया, 4A ड्रॉ कर लिया, आपने 5A ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमारे पास 6A आ गया, 6A के बाद हमारे पास 7A आ गया। ठीक है, और उसके बाद हम ड्रॉ कर सकते हैं जी 8A। अब आप अगर 8A को ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास कंप्लीट, आप ऐसे कह सकते हैं, एक स्केच आ गया पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो बच्चों अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, ये नोबल गैसेस हैं, ये हैलोजेंस हैं, ये चाल्कोजेंस हैं, ये निक्टोजेंस हैं, आपके पास कार्बन फैमिली है और ये बोरॉन फैमिली है। क्लियर हो गया? अब बच्चों ये जो हमारे पास एक स्केच आया है, इस स्केच को हमने फिलहाल तोड़ना मरोड़ना भी है। अब तोड़ना मरोड़ना मीन्स कि इसमें इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो भी लिखनी है। हमारी बुक्स में जो फॉर्म दी हुई है वो आसानी के लिए दी हुई है। ठीक है, अब बच्चों यहां पे आप लोग देखें कि ये जो कैल्शियम से लेके यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट है एल्यूमिनियम और उसके बाद इंडियम है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है स्ट्रोंशियम के बाद एलिमेंट्स हैं गैलियम तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेरियम से ऑनवर्ड एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, थैलियम तक। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज their last one या their valence electrons are confined in their d subshell, that is why they are called as d block elements। इनको हम बोलते हैं p block elements। क्या बोलते हैं इनको? p block elements। तो अब आपके पास एक बात क्लियर हुई कि ये s और p ब्लॉक के दरमियान में होते हैं, और उसके बाद हैं ये वाले f ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो नीचे आपके पास दो सीरीज दी होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? F ब्लॉक्स एलिमेंट्स। ठीक है, इनको F ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपके पास इनके लास्ट वन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो F सबशेल में होते हैं, इसलिए इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। और ये पूरे पीरियोडिक टेबल के नीचे दो जो है सीरीज की फॉर्म में हमारे पास लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के नाम से मौजूद होते हैं। इनके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आते हैं जी इनके बारे में। तो आपके पास स्कैंडियम है, ओके, टाइटेनियम है, आपके पास वेनेडियम है, आपके पास क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, उसके बाद हमारे पास निकल है, कॉपर है और जिंक है। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास यट्रियम है, जिरकोनियम है, न्यूबियम है, आपके पास मोलिब्डेनम है, उसके बाद हमारे पास टेक्टिनियम है, रुदीनियम है, रुहुडियम है, प्लेडियम है, अर्जेंटम है और कैडमियम है। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास जो है लैंथेनम से ऑनवर्ड 57 से हमारे पास नेक्स्ट 72 हैफनियम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा है? टेंटलम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है टंगस्टन है।
उसके बाद हमारे पास रिहीनियम है, ऑस्मियम है, ठीक है, इरिडियम है, उसके बाद हमारे पास प्लाटिनियम है, गोल्ड या अरम है, और हाइड्रोगेरम या मरकरी है। ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। बच्चों आज आपका जो है वो कॉन्सेप्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में सारे का सारा क्लियर करना है, ठीक है। इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब आपके पास जो है फर्स्ट सीरीज मींस के ये जो आपके पास इस पीरियड में है, मींस के ये आपके पास फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं जिनको जो के दरमियान में है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, ये जो आपके पास फर्स्ट सीरीज है इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। इसको हम क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। और आपके पास ये जो दरमियान वाले हैं इनको हम क्या, इनको बोलते हैं 4D सीरीज, सॉरी 5D सीरीज, ठीक है। और आपके पास ये वाले जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? 4D सीरीज। अब इनको 5D सीरीज या 4D या 3D सीरीज हम क्यों बोलते हैं? तो बच्चों इनके लास्ट वन इलेक्ट्रॉन्स इस सीरीज के कहां पे होते हैं? 3D सबशेल में, इनके 4D सबशेल में होते हैं और इनके 5D सबशेल में होते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? तो अब हम इनकी जो है वो ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये आपके पास फर्स्ट बी है, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड बी है और ये हमारे पास है थर्ड बी। ओके, उसके बाद 4B है, हमारे पास 5B है, उसके बाद हमारे पास 6B है और उसके बाद हमारे पास है 7B और एट द एंड हमारे पास कौन सा ग्रुप है? 8B। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास असल में जो B सब ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बात हमारी हो रही थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। किनकी बात हो रही थी हमारी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक। व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक भी इन्हीं में ही आते हैं अगर हम और एक्सटेंड करें इसी पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। डी ब्लॉक भी उनके दरमियान में आ रहे हैं, ये वजह है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। अब आते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगर 3D सीरीज की देखें या हम जो है वो 4D सीरीज की देखें या हम देखें 5D सीरीज की, तो हमें जो है वो क्लियर पता चल जाएगा कि ये जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं और इनके लास्ट वन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कौन कौन सी डी सीरीज में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। वन बाय वन हम सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ओके बच्चों, तो बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी पहले हम बात कर लेते हैं, बल्कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ताकि जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली क्लियर हो जाएं, ठीक है। आपके पास 3D सीरीज है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3D सीरीज है? स्कैंडियम है, ठीक है, आपके पास टाइटेनियम है, विनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, उसके बाद हमारे पास निकल है, कॉपर है और जिंक है। ओके, इनके अगर हम एटॉमिक नंबर्स देखें, ये 21 है, 22 है, 23 है, ये हमारे पास 24 है, ये 25 है, आपके पास 26 है, ये 26 है और ये 27 है, 28, 29 एंड 30। ओके, हमारे सिलेबस में जस्ट जो डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D सीरीज की ही रिक्वायर्ड है। वैसे हम जो है अगर पढ़ना चाहें तो 4D और 5D की भी पढ़ सकते हैं, वो भी जो है वो दी हुई है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जी कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 1s2, 2s2, 2p6 नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3s2, 3p6 कितनी होगी जी? आर्गॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
और उसके बाद हमारे पास शुरू होती है 3D सीरीज। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, 3D में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। 21 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो गए। 21 इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं कि इसके क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो जी। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21 है। ठीक है, अब आप इसका टाइटेनियम का देखें तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं क्या होगी, 3d2 और 4s2। ओके, वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, आपके पास आर्गॉन है, 3d3 है और 4s2। उसके बाद आप क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 और 4s1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफ्लेक्टेड है। ठीक है, अब ये क्यों है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद इसी तरह हम देखते हैं जी मैंगनीज, ये क्या है आपके पास, 4d5 है और 4s2 है। ठीक है, आपके पास आयरन जो है ये कितना है, 4d6 है और 4s2 है। आपके पास कोबाल्ट क्या है, सॉरी 3d है, ये 3d सीरीज है हमारे पास। ठीक है, 4d नहीं बल्कि 3d है। अब कोबाल्ट हमारे पास है 3d7 4s2। आपके पास निकल है 3d8 और 4s2। उसके बाद हमारे पास कॉपर है, ये 3d10 है। ठीक है, यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 एंड 4s1। ओके, उसके बाद हमारे पास है जिंक, दैट इज 3d10 एंड 4s2। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये आप लोग जो है वो डिफरेंस देख सकते हैं कहां कहां पे आया है इनकी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें क्रोमियम की तो 3d4 होना चाहिए था और 4s2 होना चाहिए था, लेकिन ये 3d5 है और 4s1 है। यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो क्या होना चाहिए था, 3d9 और 4s2, लेकिन इसका 3d10 है और 4s क्या है, 1 है। ठीक है, तो आप जो है इससे क्या अखज़ करते हैं, असल में जो हाफ फिल्ड सबशेल होता है या कंप्लीटली फिल्ड सबशेल होता है वो स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज करता है। तो इन एलिमेंट्स की ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती है क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है एलिमेंट को, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s2 वाला एक जंप करता है और 3d4 को 3d5 बना दिया। यहाँ पे 4s2 और 3d9 होना था, लेकिन कंप्लीटली फिल्ड 3d करने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप किया और 3d में आ गया। अब आपके पास ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d सीरीज, डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d सीरीज। आपके पास ये जो आपके पास आप ये कह सकते हैं डेविएशन है या ये जो एक्सेप्शंस हैं ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास टिपिकल एंड नॉन टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर हम देखें टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो बच्चों ये भी हमें पता चलेगा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम देखें जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें सेकंड बी के मेंबर्स और थर्ड बी के मेंबर्स, सेकंड बी के मेंबर्स और थर्ड बी के मेंबर्स, इनको अगर हम देखें तो आपके पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है उस पे पूरा नहीं उतर रहे। अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है उस पे पूरा क्यों नहीं उतर रहे, तो आप अगर स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, ठीक है, और उसके बाद यट्रियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें और लैंथनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। ये आपके पास 21 है, ये आपके पास 39 है और ये क्या है 57। ठीक है, इसमें क्या होता है 3d1 और इसमें 4d1 होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है 5d1। ठीक है, प्लस 4s2, ये भी 4s2 और ये भी 4s2 होता है। उसके बाद अगर हम देखें जिंक, कैडमियम और Hg, तो आपके पास जिंक, कैडमियम और Hg में आप देख सकते हैं
कि कितना बड़ा डिफरेंस है। वो कितना बड़ा डिफरेंस कैसे कि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास 3d10 4s2 होता है, कैडमियम में 4d10 और 4s2 होता है, आपके पास मरकरी में 5d10 और 4s2 होता है। तो आप देख सकते हैं हमने डेफिनेशन क्या की थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी या एफ सबशेल है उनको हम बोलते हैं कि वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर स्कैंडियम जो है ये अपने ये वाले तीनों इलेक्ट्रॉन्स अपने आयन की फॉर्म में हो, स्कैंडियम +3 की फॉर्म में, किस फॉर्म में, स्कैंडियम +3 की फॉर्म में, तो इसका डी भी खाली हो जाता है, 4s भी खाली हो जाता है। अगर यट्रियम अपने +3 की फॉर्म में हो या लैंथनम अपने +3 आयन मींस के कंपाउंड की फॉर्म में हो, कंपाउंड की जब ये बनाते हैं तो ये वाले आयंस बनाते हैं, तो इनके पास क्या होता है जी, कोई भी हाफ फिल्ड पार्शियली फिल्ड डी सबशेल नहीं होता। जब इनके पास पार्शियली फिल्ड डी सबशेल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये उस डेफिनेशन के मुताबिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। इधर आ जाएं जी, जिंक कैडमियम Hg, ये एटॉमिक फॉर्म में भी क्या है, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल नहीं है बल्कि कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है। और अगर ये आयनिक फॉर्म में चले जाते हैं तो भी क्या होता है, ये कैडमियम +2 जिंक +2 और Hg+2 जो है सिर्फ s के इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या करते हैं, आपके पास जो है देते हैं, एक्सपेल करते हैं और इनके डी सबशेल जो है वो फिर भी कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। लिहाजा इनकी इस वजह की बेस पे मींस के ये भी क्या कर रहे हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स या जो प्रॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वाला बिहेवियर नहीं शो कर रहे। और यहाँ पे स्कैंडियम जो है ये जब अपने +3 की फॉर्म में कंपाउंड की फॉर्म में आता है, यट्रियम आता है या लैंथनम आता है, ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और इनके पास भी हाफ फिल्ड डी सबशेल मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ये हमारी जो डेफिनेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की उस पे पूरा नहीं उतरते। लिहाजा वो कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो आपने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दी कि जो एलिमेंट्स जो है वो प्रॉपर्टीज भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली रखते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक में भी मौजूद हैं, ठीक है, तो वो कहलाएंगे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली नहीं है लेकिन वो डी ब्लॉक में मौजूद हैं, लाइक सेकंड बी एंड थर्ड बी, दे वुड बी कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे वुड बी कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर हो गया यहां तक। तो उसके बाद जो है हमारे पास बात आती है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो कौन से हैं। तो अगर हम बात करें ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमारे सिलेबस में इनकी इतनी डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन समझने के लिए कि ये आउटर और इनर ट्रांजिशन होती क्या है तो मैं आपको बताता हूं बच्चों कि ये जो लैंथनम है इसके बाद ये लैंथेनाइड्स शुरू होते हैं, ठीक है, और यहां पे एक्टिनियम होता है 89, वहां से एक्टिनाइड्स शुरू होते हैं। क्या शुरू होता है, एक्टिनियम, वहां से एक्टिनाइड्स ये वाली सीरीज शुरू होती है, ठीक है। ये थर्ड बी मींस के इस ग्रुप से लेके और इस ग्रुप के दरमियान तक, मींस कि ऐसे समझ लें कि ये ग्रुप ऐसे ही लिखा रहेगा, इस ग्रुप को आप 14 खाने ऐसे इधर कर दें, दरमियान में ये दो सीरीज आएंगी और उसके बाद फिर डी ब्लॉक शुरू होगा, ठीक है। ये इस तरह से इसके अंदर मींस के डी ब्लॉक के अंदर वाली साइड पे होते हैं, यहां पे इधर भी डी ब्लॉक इधर भी डी ब्लॉक, तो इसलिए इन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहते हैं हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स असल में 3 वजूहात की बेस पे कहा जाता है, जो पार्शियली फिल्ड डी या सबशेल रखते हो, ठीक है, और उसके बाद जिनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक हो, तीसरा जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल रखते हो, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी शो करते हैं, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज की बेस पे ये भी ट्रांजिशन है ये भी ट्रांजिशन है,
लिहाजा इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि थर्ड बी और 4b के दरमियान होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बच्चों ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस लेक्चर को फिर से एक दफा मैं रिवाइज करवाता हूं कि हमने इसमें पढ़ा क्या क्या। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशंस हमने पढ़ी, फिर हमने पढ़े ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये कहां पे होते हैं, ये पढ़ा, फिर हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ने के बाद जो है वो उसके बाद हमने पढ़ा कि नॉन टिपिकल और टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।